दोस्तों, बॉर्डर पर कुछ ऐसा हुआ है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक तरफ दुनिया सो रही थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के एलओसी पर अंधेरे का फायदा उठाकर मौत का सामान भारत में दाखिल हो रहा था। पाकिस्तान में बैठा मोस्ट वांटेड आतंकी अजहर मसूद खुलेआम धमकी दे रहा है कि उसके हजारों आत्मघाती लड़ाके भारत में घुसने के लिए तैयार बैठे हैं। और ठीक उसी वक्त भारतीय रडार पर कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया। यह कोई मामूली घुसपैठ नहीं थी। इस बार आसमान से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई रहस्यमयी पाकिस्तानी स्टील्थ ड्रोन भारत की सीमा में दाखिल हुए। इनका मकसद क्या था? क्या ये किसी बड़े हमले का सिग्नल थे? लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान शायद ये भूल गया कि यह 1947 या 1999 वाला भारत नहीं है। यह 2026 का नया भारत है, जो घर में घुसकर मारता भी है और आसमान में ही दुश्मन की धज्जियां उड़ा देता है। जैसे ही ये ड्रोन भारतीय सीमा में घुसे, हमारी सेना ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद पाकिस्तान को सपने में भी नहीं थी। आखिर क्या हुआ उन ड्रोन्स के साथ? क्या पाकिस्तान किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाला है? इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको भी अपनी भारतीय सेना की ताकत और उनके अदम्य साहस पर गर्व है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने देश के सम्मान में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे दोस्तों, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। तो चलिए अब इस पूरी घटना की गहराई में उतरते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको उस धमकी के बारे में जानना चाहिए जो इस पूरी साजिश की जड़ है। जैश-ए-मोहम्मद का चीफ खूंखार आतंकी मसूद अजहर, जो पाकिस्तान की गोद में बैठा है, उसका एक ऑडियो टेप सामने आया है। इस टेप में वह बौखलाया हुआ लग रहा है और कह रहा है कि इस समय 1000 से ज्यादा आत्मघाती लड़ाके मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कि हमें भारत में घुसने की इजाजत दो और वहां तबाही मचाने दो। उसने यह भी कहा कि 1000 तो मैं सिर्फ कह रहा हूं, असल नंबर पूरी दुनिया को शॉक कर देगा। सोचिए, इतनी बड़ी धमकी खुलेआम दी जा रही है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस ऑडियो टेप के सामने आने के कुछ ही घंटों बाद एलओसी पर जो हुआ, उसने भारतीय सेना के कान खड़े कर दिए हैं। भारतीय सेना की तरफ से एक वीडियो और कुछ फुटेज जारी किए गए हैं जो बेहद चिंताजनक हैं। जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान सीमा के पास मल्टीपल ड्रोन्स को भारत में घुसने की कोशिश करते देखा गया है। सेना के सूत्रों के मुताबिक यह कोई एक दो ड्रोन नहीं थे जो रास्ता भटक गए हों या जिन्हें नशा तस्कर ड्रग्स भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नहीं, यह मामला उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। सेना ने साफ किया है कि ये पाकिस्तानी सेना के मिलिट्री ग्रेड ड्रोन्स थे और ये एक झुंड की तरह भारत की तरफ आ रहे थे। हालांकि सेना ने इनकी सटीक संख्या नहीं बताई है, लेकिन मल्टीपल शब्द का इस्तेमाल यह बताने के लिए काफी है कि दुश्मन पूरी तैयारी के साथ आया था। कल देर रात जब इन ड्रोन्स ने भारतीय सीमा में घुसने की हिमाकत की, तो उन्हें लगा होगा कि अंधेरे में वे बच निकलेंगे। लेकिन पहलगाम हमले के बाद से ही भारतीय डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट मोड पर चल रहा है। हमारे रडार और सर्विलांस सिस्टम 24 घंटे एलओसी पर चील जैसी नजर रखे हुए हैं। जैसे ही ये ड्रोन सीमा के पास पहुंचे, हमारे जांबाज सैनिकों ने तुरंत एक्शन लिया। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और स्नाइपर्स की मदद से पलक झपकते ही उन ड्रोन्स को हवा में ही मारकर धराशायी कर दिया गया। इतना ही नहीं, जो ड्रोन मार गिराए गए, उनमें से कुछ के मलबे को सेना ने रिकवर भी कर लिया है। आप स्क्रीन पर जो फुटेज देख रहे हैं, वह उन्हीं ड्रोन्स की है। ध्यान से देखिए, ये वो छोटे ड्रोन नहीं है जो शादियों में वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये कामिकाजी स्टाइल के ड्रोन हैं। कामिकाजी ड्रोन का मतलब होता है आत्मघाती ड्रोन। ये ऐसे ड्रोन होते हैं जो दुश्मन के ठिकाने पर जाकर खुद को उड़ा लेते हैं और भारी तबाही मचाते हैं। यह एक तरह की उड़ती हुई मिसाइल होती है। यही कारण है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां टेंशन में हैं। अगर ये बड़े सर्विलांस ड्रोन होते जिनमें सिर्फ कैमरे लगे होते तो बात अलग थी। सर्विलांस ड्रोन तो दोनों देश एक दूसरे की टोह लेने के लिए उड़ाते रहते हैं। लेकिन छोटे हथियारबंद कामिकाजी ड्रोन्स का झुंड भेजने का सिर्फ एक ही मतलब होता है, दुश्मन आपके डिफेंस सिस्टम को टेस्ट कर रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान यह देखना चाहता है कि भारतीय सेना का रिस्पांस टाइम कितना है, हमारे रडार कितनी जल्दी इन छोटे ड्रोन्स को पकड़ पाते हैं, हमारी एंटी ड्रोन गन्स की रेंज क्या है। ये सब रेकी का हिस्सा है और इतिहास गवाह है कि जब भी दुश्मन ऐसा करता है तो इसका मतलब है कि वह किसी बड़े हमले की फिराक में है।
मसूद अजहर की धमकी और उसके तुरंत बाद यह ड्रोन वाली घटना, ये दोनों कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं। यह इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान आतंकियों के साथ मिलकर किसी बहुत गहरी और खतरनाक साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। अब सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान इस वक्त इतना आक्रामक क्यों हो रहा है? इसके पीछे की भू राजनीति को समझना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान को लग रहा है कि यह उसके लिए गोल्डन टाइम है। उसे अमेरिका का फिर से सपोर्ट मिल रहा है। IMF से उसे बेल आउट पैकेज मिल चुका है और अरब देशों से भी पैसा आ रहा है। उसे लग रहा है कि उसकी डूबती नया अब पार लग रही है। कूटनीतिक स्तर पर भी उसे लग रहा है कि दुनिया उसके साथ नरम रुख अपना रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के मौजूदा प्रशासन के बीच कुछ मुद्दों को लेकर अनबन चल रही है। रूस से कच्चा तेल खरीदने के कारण पश्चिमी देश भारत से थोड़े नाराज हैं और हमें उतना डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं मिल रहा जितना पहले मिलता था। पाकिस्तान इसी मौके का फायदा उठाना चाहता है। उसे लगता है कि अगर वह अभी भारत में कोई कांड करता है तो शायद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत पर ही संयम बरतने का दबाव डालेगा। यही वजह है कि सीमा पार हलचल तेज हो गई है। आतंकियों के लॉन्च पैड्स फिर से सक्रिय हो गए हैं और अब ये ड्रोन वाली नई मुसीबत सामने आ गई है। लेकिन पाकिस्तान यह भूल रहा है कि भारत 3 की सुरक्षा किसी विदेशी मदद की मोहताज नहीं है। हमारी सेना, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां और हमारी सरकार पूरी तरह सक्षम है। भारत सरकार और हमारी सेना ने इस खतरे को बहुत गंभीरता से लिया है। पूरी LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। एंटी ड्रोन जैमर्स और लेजर वेपन्स तैनात किए जा रहे हैं। हमारी एजेंसियां फुल अलर्ट मोड पर हैं ताकि पाकिस्तान की किसी भी गलत हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान जो कर रहा है वह निश्चित रूप से चिंताजनक है। एक पड़ोसी देश जब शांति की जगह छद्म युद्ध का रास्ता चुनता है तो सतर्क रहना ही सबसे बड़ा हथियार होता है। दोस्तों, यह समय बहुत संवेदनशील है। एक राष्ट्र के तौर पर और एक जिम्मेदार नागरिक होने के तौर पर इस समय हमारा एकजुट रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। दुश्मन चाहता है कि हम डरें, हम आपस में लड़ें, लेकिन हमें उसे दिखाना होगा कि जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो एक 140 करोड़ भारतीय एक दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। हमें अपनी सेना पर भरोसा रखना होगा जो दिन रात सर्दी गर्मी की परवाह किए बिना हमारी सरहदों की रक्षा कर रही है। पाकिस्तान चाहे जितने भी ड्रोन भेज लें, चाहे जितनी भी धमकियां दे दे, जब तक हमारे वीर जवान वहां खड़े हैं, भारत की तरफ आंख उठाने वालों का अंजाम वही होगा जो उन ड्रोन्स का हुआ, खाक में मिलना। तो दोस्तों, पाकिस्तान की इस नई ड्रोन साजिश और भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए? अपने विचार और सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश का हर नागरिक जागरूक हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। जय हिंद, जय भारत।